प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सभी का क्लास हब यूट्यूब में एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी भर्ती, तो बिल्कुल सही सुना है आपने। रीट की बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। राजस्थान में टीचरों के लिए बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। 31,000 प्लस वैकेंसी हैं। और इसके फॉर्म की यदि बात करते हैं तो आज दिनांक 11 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और सिर्फ यही सूचना नहीं, फॉर्म के साथ साथ जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, इसके सिलेबस में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस भर्ती के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार ने, या मैं कहूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने बहुत बड़ा बदलाव किया है अपने आप में। वो देखिएगा बदलाव क्या किया है, ये जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए एक एक करके कंप्लीट सिलेबस को देखते हैं। एक नया पैटर्न चेंज क्या क्या किया है, क्या नया सिलेबस रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 1 और फिर बात करेंगे लेवल 2। टीचरों के लिए ये भर्ती है और लेवल 1 और लेवल 2 दो तरह की इसमें आपके पार्ट रहेंगे। आइए सबसे पहले लेवल 1 जो कक्षा 1 से 5 तक होता है, 1 से 5 तक के जो टीचर बनने जा रहे हैं, तो भावी अध्यापकों के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका जैसा कि सीडीपी सेक्शन रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं किया है। 30 नंबर का है, कुल 30 आपके पर्सन रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाल विकास ठीक ही आपका पोर्शन रहेगा। बाल विकास में वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, ये चीज़ें रहेंगी। व्यक्तिगत विभिन्नता रहेगी। अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक आपके होंगे। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व रहेगा। इसके अंदर पर्सनैलिटी के टॉपिक से अंदर बातें पूछी जाएंगी। संकल्पना हो, पर्सनैलिटी के टाइप हो, यानी व्यक्तित्व के प्रकार या उनको प्रभावित करने वाले कारक हों, या व्यक्तित्व का मापन। इसी के अलावा बुद्धि के बारे में, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत, उसके मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत आदि अनेकों सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशिष्ट बालकों के क्वेश्चन डलेंगे, या विशिष्ट बालक कहूँ या विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े बालक हों, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजनशील आदि सभी विशिष्ट बालकों से क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, या मैं कहूँ अधिगम के टॉपिक से क्वेश्चन डलने वाले हैं। समायोजन सेट टॉपिक क्वेश्चन डलने वाले हैं। अधिगम के टॉपिक से क्वेश्चन डलेंगे। इसके अलावा पैडागोजी में डलेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चों को क्यों सिखाया जाए और कैसे सिखाया जाए, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क शब्द देख रहे होंगे, ये पहले नहीं होता था। बाल विकास में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। चिंतन, कल्पना, तर्क को अलग से, पहले क्या होता था, अधिगम में ही कुछ क्वेश्चन डल जाते थे, अब अलग से इसको पृथकीकरण कर दिया गया है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अलग से इसको चिंतन, कल्पना एवं तर्क दर्शाया है। अभिप्रेरणा व इसके अधिगम सिद्धांत, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, एनसीएफ 2005। उसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन, आकलन, मापन, ये एक ही है सारा। उसके अलावा आरटीई 2009। तो ये सेक्शन रहेगा आपका सीडीपी का। इसके आगे मैं बात करता हूँ लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में देखिएगा, आपका ये हम बात कर चुके हैं, इंग्लिश मीडियम में है ये सारा का सारा सिलेबस। अब देखिएगा लैंग्वेज 2 होंगी, उन लैंग्वेजों की बात करते हैं। लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 हिंदी, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अनेकों भाषाएं के आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। उनमें देखिएगा हिंदी में क्या रहेगा, अपठित गद्यांश में पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये चीज़ें रहेंगी। इस प्रकार से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि ये चीज़ें आपकी इस पोर्शन में। अपठित गद्यांश में से वचन, काल, लिंग, यानी कि अपठित गद्यांश का मतलब एक गद्यांश दे दिया जाएगा, पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चन करेगा, उसी में से काल, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय आदि चीज़ें आपसे ये पूछी जाएंगी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा भाषाई कौशल या पैडागोजी में कह सकता हूँ, पैडागोजी में, हिंदी की पैडागोजी में भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके अलावा हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। उसके अलावा पैडागोजी में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, तो ये रहेंगे। ये आधारित रहेगा पहली से 5वीं। इसके अलावा इसमें जो सिलेबस रहेगा वो 10th क्लास तक की पाठ्य पुस्तकों से होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट में चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, सेम वही चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी जो चीज़ें हमने हिंदी में देखी, जैसे उधर पर्यायवाची, यहाँ इसको सैनोनियम, उधर हमने देखा विलोमार्थी, उसको एंटोनियम, यानी सेम सारी चीज़ें जो हिंदी में थी वही लैंग्वेज वन की इंग्लिश में भी रहेंगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखिएगा, ये संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत भाषा के रूप में चूज करेंगे, उनका ये सिलेबस रहेगा, देखते चले जाइएगा। उनका ये सिलेबस है आपका। इसके अलावा ये उर्दू का सिलेबस है। उसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ तो देखिएगा, ये सिंधी भाषा आ गई, यानी कि अनेकों भाषाओं के आपको ऑप्शन मिलेंगे। पंजाबी भाषा जो लेना चाह रहा है उसके लिए ये रहेगा, गुजराती के लिए ये सिलेबस रहेगा। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिया गया सिलेबस है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित सिलेबस है। उसके अलावा भाषा टू पर हम पहुंच गए हैं। भाषा वन और भाषा टू, यदि आप भाषा वन में हिंदी ले लेते हैं तो टू में आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी, और भाषा वन में आप इंग्लिश ले लेते हैं तो टू में हिंदी। समझ रहे होंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश में से कोई दोनों चूज करनी पड़ेंगी। वन में यदि हिंदी चूज कर ली तो टू में इंग्लिश, और वन में इंग्लिश तो टू में हिंदी। इस प्रकार से चाहे तो अन्य भी चूज कर सकते हैं, पंजाबी वाला पंजाबी चूज कर सकता है, उर्दू वाला उर्दू चूज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें भी क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में ये आप देखिएगा उपसर्ग प्रत्यय ये चीज़ें, लेकिन दो जगह हिंदी नहीं ले सकते भाई, हिंदी वन में भी ले ली अब टू में भी हिंदी नहीं, या तो वन में हिंदी टू में इंग्लिश, टू में हिंदी तो वन में इंग्लिश। इस प्रकार से ये सिलेबस रहेगा। देखिएगा वही सेम सारी चीज़ें लगभग जो हमने भाषा वन में देखी थी, सेम ऐसे ही फिर भाषा इंग्लिश में हो जाएगा आपका पोर्शन। ठीक इसी प्रकार फिर आगे सेम संस्कृत में हो जाएगा, वही चीज़ें आपकी उर्दू के अंदर, और वही चीज़ें आपकी सिंधी या अन्य भाषाओं के अंदर भी सारी वही चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। अब देखिएगा, यदि मैं बात करता हूँ मैथ्स के अंदर, मैथ्स में देखिएगा, मैथ्स में ये 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, क्योंकि हम कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस देख रहे हैं, स्थानीय मान, और ये देखते चले जाइएगा आप किस प्रकार का आपको टोटल ये सिलेबस दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है यहाँ पर। बदलाव जो है मेन वो आपका कौन से सेक्शन में है, देखिएगा ये मैथमेटिक्स का ही इंग्लिश में सिलेबस है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बदलाव है पर्यावरण में। पर्यावरण में खास बदलाव क्या है, 150 नंबर का ही होगा पेपर जरूर, लेकिन इसमें देखिएगा बीच में क्या ऐड कर दिया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारी सभ्यता व संस्कृति वाले भाग को देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, इसके अलावा राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान की विरासत यानी कि प्रमुख दुर्ग महल स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियां, राजस्थान के लोक देवता। इसके अलावा परिवहन एवं संचार, अपने शरीर की फिर देखरेख, ये सारी चीज़ें पहले से ईवीएस में आती थी, तो राजस्थान जीके का पोर्शन ऐड कर दिया। लेकिन अच्छी एक हरियाणा या अन्य विद्यार्थियों के लिए, हरियाणा के बच्चों या राजस्थान से बाहर के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि राजस्थान का लेवल वन में इतिहास नहीं जोड़ा गया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास को छोड़ दिया है, वहाँ की कला एवं लोक संस्कृति को जोड़ा गया है। वो ईवीएस के पोर्शन में आपके क्वेश्चन डलेंगे, लोक एवं संस्कृति कला से क्वेश्चन डले जाएंगे। लोक साहित्य और संस्कृति कला, आपके लिए अच्छी खुशखबरी कि इसमें इतिहास नहीं जोड़ा है जो बहुत लंबा है। लेकिन लेवल 2 वाले विद्यार्थियों की बात करता हूँ, उनके भी सिलेबस पे अभी चर्चा करूंगा, उनमें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा लेवल 2 वाले बच्चों को। देखिएगा क्यों, वो बताऊंगा मैं आगे। तो ये लेवल 1 का सेम वही पोर्शन आपका किस में हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में। तो ये रहा टोटल लेवल 1 का। अब हम चर्चा कर लेते हैं लेवल 2 की। तो चलिएगा लेवल 2 की मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिएगा अब लेवल 2 का सिलेबस आपके सामने निकालते हैं। अब लेवल 2 के सिलेबस की यदि मैं बात करता हूँ तो ये रहा लेवल 2 का सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा लेवल 2 के सिलेबस को मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका क्या रहने वाला है, कौन सा पोर्शन इसमें रहेगा, तो आइए देखते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पाठ्यक्रम लेवल 2 के लिए 6 से 8 तक के टीचर यदि आपको बनना है। यहाँ पे देखिएगा बाल विकास में सेम वही सेक्शन आपका रहने वाला है जो सेक्शन हम लेवल 1 में देखा है, कोई ज़्यादा फेरबदल आपका नहीं होगा, सेम वही सारी चीज़ें देखिएगा। पहले से फेरबदल इसमें क्या है, पहले की तुलना में मैं बात करूँ, पहले अलग से संज्ञानात्मक विकास में जीन
जीन प्याजे अल्बर्ट बंडूरा अलग से दिखाया जाता था। अब इसमें क्या है, वो चीज़ें देखिए ब्रैकेट में डाल दी गई हैं, जैसे देख पा रहे हैं व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञान। इसका मतलब साफ साफ है वही। पहले जीन प्याजे अल्बर्ट बंडूरा लिख दिया जाता था, अब ऐसे लिख के छोड़ दिया। चीज़ें लगभग लगभग वही हैं। किसमें? सीडीपी सेक्शन। सबसे ज़्यादा फेरबदल लेवल 1 की बात करूं तो ईवीएस में है, और लेवल 2 की बात करें तो अपने उनके सब्जेक्ट में फेरबदल है। देखिएगा सीडीपी सेक्शन लगभग लगभग लेवल 1 और लेवल 2 का सेम वही चीज़ें रहेंगी, जो लेवल 1 वालों की है वही लेवल 2 वालों की। यही सेम सारी चीज़ें इंग्लिश में आपकी दर्शाई गई हैं। आगे बात करते हैं, ये आज ही सिलेबस निर्धारित किया गया है। मैं आपको बता दूं, रीट एग्जाम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आज ही ये नया सिलेबस नवीनतम पैटर्न बताया गया है कि विद्यार्थियों को क्या करना है, क्या पढ़ना है और कैसे भर्ती में वो शामिल हो सकते हैं, और किस प्रकार से आज से फॉर्म भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी लगभग लगभग वे सही सभी सारी चीज़ें, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी। इसमें जो नई चीज़ों की मैं बात करता हूँ, हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द पहले नहीं होते थे, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जोड़ दिए। लेकिन ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा फेरबदल है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेरबदल उनके सब्जेक्ट में, वहाँ ईवीएस में, यहाँ एसएस में। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हिंदी के लिए। वही सेम भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों में रहेगा। वही भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, सुनना बोलना, भाषा के कौशल आदि ये रहेंगे सेम वही। सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये 1 और 2 दोनों में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा लेवल 2 में लैंग्वेज इंग्लिश यदि चूज करेंगे, सेम वही सारी चीज़ें जो हमने लेवल 1 में देखी थी, कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। संस्कृत में भी सेम लगभग वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा उर्दू का पोर्शन आ गया है, ये उर्दू के बाद इसी प्रकार सेम वही सारी चीज़ें आपकी सिंधी में या पंजाबी में या गुजराती में, इस प्रकार से सेम वो सारी चीज़ें आपकी डाली जाएंगी। अब भाषा 2 आ गया है। भाषा 2 की यदि मैं बात करता हूँ, देखिएगा सेम उसी प्रकार जैसा लेवल 1 में हम देख करके आए हैं। वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपसर्ग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वही सारी चीज़ें। अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, पैराग्राफ, उस पहरे में से इनमें से कोई बात पूछ ली जाएगी। इसी प्रकार नई चीज़ें, भाव सुंदरिय, विचार, नाद सुंदरिय, ये चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा बात करें वही लोकोक्ति, मुहावरे आदि चीज़ें। इसके अलावा राजस्थान के मुहावरे भी डल सकते हैं। नई चीज़, राजस्थान के मुहावरे, 1 या 2 मुहावरा डल सकता है। आगे बात करते हैं, वो वहाँ आप लोकोक्ति वगैरह उसमें भी, साहित्य कला में भी देख सकते हैं उनको, लोकोक्तियों को राजस्थान की। भाषा शिक्षण विधि रहेंगी, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई वही कौशल, सुनना पढ़ना आदि, वो सारी चीज़ें, सतत मूल्यांकन आदि सारी चीज़ें आपकी शामिल रहेंगी। इसी प्रकार सेम सारी चीज़ें जैसे हिंदी की लैंग्वेज 2 में वही इंग्लिश की, वही आपकी संस्कृत की, सेम वही चीज़ें उर्दू में, पंजाबी में, गुजराती में आदि सारी सेम चीज़ें आपको दर्शाई जाएंगी। लेकिन सीधा सीधा फेरबदल देखिएगा। फेरबदल की यदि मैं बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ आ गया गणित, यानी कि गणित और विज्ञान के 60 नंबर का उनका ये सब्जेक्ट रहेगा। ये उनके सब्जेक्ट के सिलेबस में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं। इन टॉपिक से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा गणित में, पेडागोजी में देखिएगा गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, ये चीज़ें आपकी गणित के अंदर। इसी प्रकार ये विज्ञान में भी, ये चीज़ें आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें विज्ञान में पूछी जा सकती हैं। इसी के अलावा इसकी बात करें पेडागोजी में, विज्ञान की संरचना, प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य, इसी प्रकार उसकी विविधता आदि, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन की समस्याएं, मूल्यांकन और उनकी समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण आदि पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा यही सेम सारा पोर्शन आपका इंग्लिश मीडियम में दर्शाया गया है, जो अभी हमने हिंदी मीडियम में देखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैथ और साइंस का पोर्शन। अब मैथ और साइंस के पोर्शन के बाद आगे मैं बढ़ता हूं, तो अब देखिएगा जिनका सामाजिक अध्ययन विषय है उनके लिए क्या रहेगा। उनके लिए देखिए खास बात, आप सिंधु घाटी सभ्यता
ये चीज़ें बिल्कुल पहले भी थी भारतीय सभ्यता। इसके अलावा देखिएगा, यानी कहने का मतलब मेरा प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये इतिहास से ये चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा साफ साफ देखिएगा, राजस्थान की चीज़ें ऐड होंगी, जैसे सरकार एवं गठन, हर चीज़ में राजस्थान का पोर्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी राहत है, इतिहास नहीं डला है राजस्थान का। वहाँ की कला एवं लोक संस्कृति आदि साहित्य वो चीज़ें डली हैं। इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। कहाँ का, राजस्थान के इतिहास की साफ साफ सिलेबस में चर्चा की गई है। वहाँ के राज्य सरकारी, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन राजस्थान के पूछे जाएंगे। राजस्थान के बारे में तो वहाँ की राजस्थान की आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के अलावा राजस्थान के आपके इतिहास, सारी चीज़ें राजस्थान का कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल भी देखना पड़ेगा, राजस्थान का इतिहास भी, राजस्थान की कला एवं संस्कृति भी। ये सारी चीज़ें, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस लेवल 2 में राजस्थान का देखने को हमें मिलेगा। इसी प्रकार अब देखिए, इसी सिलेबस को हम इंग्लिश मीडियम के सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा और अच्छे से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। फॉर्म भर के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में भर्ती आई है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी इसी प्रकार हम आपको सूचना देते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना।